जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो दोस्तों, आपने जैसा कि थंबनेल में देख ही लिया होगा कि बाल मनोविज्ञान के सभी सिद्धांत हैं, जो कि जितने भी आपसे सिद्धांत पूछे जाते हैं, जितने भी आपके टॉपिक हैं, जो जो आपके मुख्य पॉइंट हैं, वो सारे के सारे आप लोग इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो एग्जाम देने से पहले आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा और शुरू से अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तभी आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, और आप लोग इसी प्रकार से और भी सेट देखना चाहते हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे साथ में, और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आप लोग सब्सक्राइब करेंगे जब तक आप लोगों की टीचर भर्ती नहीं होती है, आप लोग टीचर नहीं बन जाते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो बुद्धि के कुछ सिद्धांत या कथन देखते हैं। यहाँ पर पहला दिया हुआ है पॉइंट। साथियों, इसमें आपके क्वेश्चन आंसर नहीं रहेंगे, आपके मुख्य मुख्य पॉइंट रहेंगे, क्योंकि आपके क्वेश्चन आंसर में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है। इस अपने पास समय कम है और पढ़ना अधिक है, ठीक है। तो इसलिए आपको इसी हिसाब से वन लाइन में आपको सब कुछ मिलने वाला है। तो बुद्धि सीखने की योग्यता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये कथन किसका है, तो आपको आंसर टिक करना है बंकिम घंग का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। ये अगर आपसे कथन पूछ लिया जाए तो ये कथन किसका है? वुडवर्थ महोदय का है। इसके बाद आप लोग नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, बुद्धि मापन का प्रयोग सबसे पहले किया था। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से सबसे अधिक पूछा जाता है। बुद्धि लब्धि का सूत्र पूछा जाता है आपसे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बुद्धि मापन का प्रयोग सबसे पहले किया था, तो दोस्तों ये आपको आंसर देना है अल्फ्रेड बिने ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नेक्स्ट देखते हैं, बुद्धि पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। तो बुद्धि पर सर्वाधिक प्रभाव किस चीज़ का पड़ता है? पाठ्यक्रम का पड़ता है। नेक्स्ट कथन देखते हैं, बुद्धि अमूर्त चिंतन की क्षमता है। ये कथन अगर पूछा जाए कि किसका है, तो आपको आंसर देना है टर्मेन का है। नेक्स्ट देखते हैं, बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो आपको याद रखना है वंशानुक्रम, वातावरण, आयु, प्रजाति, लिंग और स्वास्थ्य, ठीक है। ये क्या क्या है? तो दोस्तों ये बुद्धि को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण हैं, ठीक है। तो और भी पॉइंट देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण बुद्धि के सिद्धांत, ठीक है। तो आपको अलग से प्रोवाइड कराई गई है बुद्धि के जितने भी सिद्धांत हैं, वो सारे के सारे आपको इसी में मिलने वाले हैं। तो एक तरफ दिया हुआ है बुद्धि के सिद्धांत और एक तरफ आपको दिया हुआ है प्रवर्तक, ठीक है। तो आपको याद रखना है, एक कारक सिद्धांत अगर पूछा जाए तो बिने, टर्मन और स्टर्न आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? तो द्विकारक सिद्धांत भी आपका स्पीयरमैन ने दिया था। और त्रिकारक भी आपसे पूछा जाए, द्विकारक और कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो आपको याद रखना है कौन है? स्पीयरमैन। अब देखते हैं बहुतत्व या असत्तात्मक सिद्धांत या आणविक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो वो हैं आपके थॉर्नडाइक। प्रयास और भूल के भी सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक हैं, ठीक है। वो तो आपको पता होगा, जो आपको नहीं पता है वो आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत भी किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया हुआ था। यहाँ पर एक और आपसे पूछा जाता है कि 6/7 या 6 या 7 कारक सिद्धांत किसने दिया था या किस प्रतिपादक कौन है? तो आपको याद रखना है थर्स्टन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ग घटक या संघ सत्तात्मक सिद्धांत किसने दिया था या प्रतिपादक कौन है? तो आपको आंसर टिक करना है जी थॉमसन। नेक्स्ट देखते हैं, क्रमिक महत्व का सिद्धांत किसने दिया था? क्रमिक महत्व का जो सिद्धांत दिया था वो बर्ट बर्नन ने दिया हुआ था। क्रमिक महत्व का सिद्धांत किसने दिया था? बर्ट बर्नन ने दिया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में पूछा जा रहा है बुद्धि की संरचना का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो जेपी गिलफोर्ड हैं, ठीक है। अगर आपसे गिलफोर्ड भी आ जाए तब भी आप लोग इसको टिक कर सकते हैं। बुद्धि की संरचना का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जेपी गिलफोर्ड। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि का तरल ठोस सिद्धांत, तो वो आपको याद रखना है आरबी कैटेल ने। पदानुक्रम सिद्धांत, पदानुक्रम अगर आपसे सिद्धांत पूछा जाए तो फिलिप बर्नर ने दिया हुआ था। त्रितत्व सिद्धांत रॉबर्ट स्टेन और बर्ग, ठीक है। तो त्रितत्व सिद्धांत किसने दिया था? रॉबर्ट स्टेन बर्ग ने दिया हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, बुद्धि का पास मॉडल जो है वो किसने दिया था? तो बुद्धि का पास मॉडल जो दिया हुआ था वो जेपी दास ने दिया हुआ था। कुछ अलग से भी आपको प्रोवाइड इसमें कराए गए हैं जो आप लोगों ने कभी नहीं पढ़े हैं, तो हो सकता है ये आपसे पूछ लिए जाए, तो आप लोग इसको जरूर कवर करते चलिएगा और अपने माइंड में इसको सेव भी करते चलिएगा। अगर आप लोग इसको नोट करना चाहें तो आप लोगों ने जो अभी तक नोट्स बनाया हुआ है वहाँ पर स्टार बना करके आप लोग इसको भी नोट कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। साथियों, एक आपके कम से कम 5 नंबर तक के क्वेश्चन आंसर जरूर पूछे जाएंगे। तो अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो कम से कम 10 नंबर आप लोग 5 इसमें सिद्धांत में
5 कथन में मिला करके आप लोग अगर चाहें तो 10 नंबर अपने पक्के कर सकते हैं। तो शुरू से अंत तक आप लोग जरूर बने रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जीन पियाजे हैं। नेक्स्ट देखते हैं जीएस कारक सिद्धांत किसने दिया था? ये भी स्पीयरमैन ने दिया था। और जीएस फैक्टर के प्रतिपादक अगर आपसे पूछा जाए तो ये भी किसका है? स्पीयरमैन का है, ठीक है। तो जीएस कारक सिद्धांत स्पीयरमैन, जीएस फैक्टर के प्रतिपादक कौन है? तो वो भी आपका स्पीयरमैन ही राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि बुद्धि एवं विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, ठीक है। तो इसको भी अपन लोग कवर करेंगे एक नज़र में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो यार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। और इसी प्रकार से और भी सेट देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में जो बेल आइकन की घंटी आएगी उसको भी ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कर लें ताकि आप लोग नई नई वीडियो सबसे पहले देख सकें। और आप लोग एग्जाम से पहले आपको सारे के सारे पॉइंट क्लियर करा दिए जाएंगे दोस्तों। हमने आपसे पहले ही बोला था, इसलिए हम आपको ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो कि आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। बहुत सारे सेट पेपर डले हुए हैं चैनल में, अगर आप लोग चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। सभी सब्जेक्ट डले हुए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो फ्राइड हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो वो पियाजे जी ने दिया था। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? एरिक्सन ने दिया हुआ था। तो एक बार और कवर करेंगे। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत फ्रायड, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत तो पियाजे, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो एरिक्सन ने। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? चॉम्स्की जी ने, ठीक है। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? चॉम्स्की ने। नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलर वर्ग ने, ठीक है। तो ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग जरूर नोट करिएगा अगर आप लोग चाहें तो। ये इसमें से आपके कम से कम 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो एक बार और कवर करेंगे। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसका है? फ्राइड का है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी किसका है? पियाजे का है। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक्सन। भाषा विकास का सिद्धांत अगर आपसे पूछ लिया जाए तो चॉम्स्की। और नैतिक विकास का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि या सूच का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये भी आपको याद रखना है, कोहलर ने दिया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कुछ परीक्षण और उनके प्रतिपादक। कुछ परीक्षण किए गए थे मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, तो उनके नाम देखेंगे और परीक्षण देखेंगे, ठीक है। तो आपसे कई बार पूछा जाता है टेट, ठीक है, टेट। तो टेट के प्रतिपादक कौन है? मॉर्गन व मरे। आपको याद रखना है, ये पूछा जाता है। रोरसा स्याही धब्बा भी आपसे पूछा जाता है। तो रोरसा स्याही धब्बा के प्रतिपादक कौन है? हरमन रोरसा है, ठीक है। तो रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण किसने किया था? तो हरमन रोरसा ने किया था। कैट का परीक्षण किसने किया था? CAT कैट का परीक्षण किसने किया था? इनके प्रतिपादक कौन है? तो आपको आंसर दे मारना है लियोपोल्ड ब्लैक, ठीक है। तो टेट के मॉर्गन व मरे रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण किसने किया था? हरमन रोरसा ने। और कैट का प्रतिपादक कौन है? तो ये लियोपोल्ड ब्लैक हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं शब्द साक्षर विधि का परीक्षण किसने किया था? तो गाल्टन ने। 75 शब्द थे, यूंग ने 100 शब्दों पर इसका प्रयोग या परीक्षण किया हुआ था, ठीक है। शब्द साक्षर विधि, ठीक है, का परीक्षण किसने किया था और किस चीज़ पर किया था? तो गाल्टन ने 75 शब्द पर और यूंग ने 100 शब्द पर। तो अगर आपसे शब्द भी पूछ लिए जाएँ तो ये भी आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं, तो ये भी आपको आंसर देना है। क्रॉस आउट परीक्षा किसने प्रारंभ की थी या किसने इसका परीक्षण किया था? तो ये प्रेसी ने किया हुआ था, ठीक है। अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी परीक्षा किसने करवाई थी या किसने इसका परीक्षण किया था? तो लेयर्ड, मेस्टोन एवं हीडर ने किया हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं मोजोक परीक्षण। तो मोजोक परीक्षण जो किया था मार्गरेट लेविट फील्ड ने किया हुआ था, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा एक बार और कवर करिएगा दोस्तों। आप लोगों को बिल्कुल यहीं सीखना है, आपको टाइम नहीं है कि आप लोग बार बार सीखेंगे इसको। तो टेट का जल्दी से देखते हैं। टेट का मॉर्गन व मरे रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण किसने? हरमन रोरसा ने। कैट का परीक्षण किसने? लियोपोल्ड ब्लैक ने। शब्द साक्षर विधि का परीक्षण किसने? तो गाल्टन ने 75 शब्द पर और यूंग ने 100 शब्द पर। क्रॉस आउट परीक्षा का परीक्षण किसने? तो प्रेसी ने। अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी परीक्षा किसने? तो लेयर्ड, मेस्टोन एवं हीडर ने, ठीक है। मोजोक परीक्षण किसने किया था? मार्गरेट रेविड फील्ड ने किया हुआ था, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं
साथियों आप देखते हैं व्यक्तित्व के विभिन्न सिद्धांत। ठीक है, तो इसमें आपको जैसा कि बताया गया है, थंबनेल में अभी आपको दिया हुआ है कि सभी सिद्धांत हैं, सभी बाल मनोविज्ञान की जितने भी सिद्धांत पूछे जाते हैं, जितने भी महत्वपूर्ण हैं, सारे के सारे आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। हो सकता है कुछ आपको याद हो जो हमने ना करा पाए हों। ठीक है, तो उसकी वीडियो भी बहुत पहले अलग से बना दी गई है, वो भी आपको ट्रैक से बताई गई थी। तो यहाँ पर सिद्धांत और प्रवर्तक दिया हुआ है। मांग सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? अब्राहम मैस्लो। शरीर रचना सिद्धांत किसने दिया था या प्रवर्तक कौन है? तो ये इसका आपको राइट आंसर देना है शेल्डन। मांग सिद्धांत अब्राहम मैस्लो, शरीर रचना सिद्धांत तो शेल्डन ने। शील गुण सिद्धांत किसने दिया था? GW आलपोर्ट और कैटल ने। मांग सिद्धांत अब्राहम मैस्लो, शरीर रचना सिद्धांत शेल्डन ने और शील गुण सिद्धांत GW आलपोर्ट और कैटल ने। मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड ने दिया था। फिर से याद करते हैं, मांग सिद्धांत अब्राहम मैस्लो, शरीर रचना सिद्धांत शेल्डन, शील गुण सिद्धांत GW आलपोर्ट और कैटल ने, मनोविश्लेषण सिद्धांत सिगमंड फ्राइड ने। ठीक है, तो देखते हैं और इसके आगे भी। तो दोस्तों ये एक मुख्य पॉइंट है, इसमें भी आपके कम से कम 2 नंबर के क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। अधिगम अक्षमता के प्रकार। ठीक है, तो बोलने की, पढ़ने की, लिखने की या गणित संबंधी ये सारी की सारी आपसे पूछी जाती हैं। तो उसी को अपन लोग कवर करने वाले हैं। अधिगम अक्षमता के प्रकार। मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा दोष है, तो आपको इसमें से 2 दिया हुआ है, या तो आपका अफेजिया आएगा या फिर आपका डिस्फेजिया आएगा। तो मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता क्या कहलाती है? अफेजिया या डिस्फेजिया। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर इसको याद करिएगा, अच्छे से एक बार अपने माइंड में इसको सेव करते हुए चलिएगा। पढ़ने की अक्षमता आपसे पूछा जाता है तो आप लोग हमेशा डिसलेक्सिया आंसर देते हैं। अगर आपको एलेक्सिया भी वहाँ पर दिखा आ जाए तो ये भी आपको राइट आंसर मार के चले आना है, ये भी आपका गलत नहीं होगा। अगर आपको डिसलेक्सिया नहीं दिया है तो आपको एलेक्सिया दिया होगा, क्योंकि डिसलेक्सिया पॉपुलर शब्द है, हो सकता है इसके पहले आपको एलेक्सिया दे दिया जाए। तो पढ़ने की अक्षमता क्या है? एलेक्सिया या फिर आपका डिसलेक्सिया। ठीक है, तो इतना आप लोग याद रखना। इसके पहले अपन ने और भी पॉइंट देखा था, मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता अफेजिया और डिस्फेजिया होती है। ठीक है, और पढ़ने की अक्षमता क्या कहलाती है? एलेक्सिया या फिर डिसलेक्सिया। तो ये आप लोग याद रख पाओगे। हो सकता है आपसे ये पूछा जाए तो आप लोग इसको आंसर सही दे करके चले आना। नेक्स्ट देखते हैं, लिखने की अक्षमता से भी बहुत सारे आपको दिए हुए हैं। तो लिखने की अक्षमता संबंधित क्या होता है? अग्रेफिया, अग्रेक्सिया, असम्बोलिया या डिस्ग्राफिया या डिस्प्रेक्सिया। तो अधिकतर आपको डिस्ग्राफिया आएगा या फिर आपका डिस्प्रेक्सिया आता है। तो इसके पहले अगर आपको अग्रेफिया भी आ जाए, अब प्रेक्सिया भी आ जाए, असम्बोलिया भी आ जाए, तब भी ये क्या है? लिखने की अक्षमता संबंधित दोष आपके हैं। ठीक है, तो आपके 3 पॉइंट महत्वपूर्ण हो चुके हैं। अब अपन लोग देखते हैं वर्तनी की समस्या। तो गणित संबंधी जो समस्या होती हैं उसको मेन चीज़ अपन लोग क्या कहते हैं? डिस्कैलकुलिया कहते हैं। तो ये अब अक्सर आपसे गणित संबंधी दोष अगर आपसे पूछा जाए तो डिस्कैलकुलिया ही आपका आएगा। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपसे आ जाए वर्बल डिस्कैलकुलिया, प्रोक्टोग्नोस्टिक डिस्कैलकुलिया, ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया, लेक्सिकल डिस्कैलकुलिया या फिर ऑडियोग्नास्टिक डिस्कैलकुलिया, तो ये भी आ जाए तो आपको इसमें से भी राइट आंसर देना है। अगर गणित संबंधी आता है तो आपको डिस्कैलकुलिया ही आएगा, वो ही आपको आंसर टिक करके चले आना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अफेजिया किस प्रकार की अधिगम अक्षमता का प्रकार है? तो ये आपके आ गया ना सामने, तो मौखिक रूप से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया किस प्रकार की अधिगम अक्षमता का प्रकार है? तो ये आपका क्या है? पढ़ने की अक्षमता। और डिस्ग्राफिया क्या है? लिखने की अक्षमता। ठीक है, तो आप लोग इसमें कवर कर ले जाओगे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जितने भी आपके प्रोवाइड कराए जा रहे हैं दोस्तों, इसको जरूर आप लोग देखिएगा, इसको बीच में छोड़ करके मत भागिएगा। जितने भी पॉइंट आपको प्रोवाइड कराए हैं इसी से आपके 10 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और अपने दोस्तों के पास भी इसको ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आएगी, आपको 100% पसंद आएगी तो आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं कुछ और पॉइंट।
अब देखते हैं शिक्षण विधियां और उनके जनक। तो ये भी आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी आप लोग अच्छे कंसंट्रेशन के साथ आप लोग इसको ज़रूर पढ़िएगा और अपना माइंड एक स्तर बना करके रखिएगा, ये पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर विधियां और जनक दिया हुआ है। आगमन विधि के जनक कौन है? तो आगमन विधि के जनक अरस्तु हैं और निगमन विधि के भी जनक कौन है? अरस्तु हैं। तो ये पूछा जाता है आगमन विधि के जनक कौन है? अरस्तु हैं। निगमन विधि के कौन है? अरस्तु हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब प्रश्नोत्तर या सुकराती विधि किसने दी थी? तो ये प्रश्नोत्तर पूछा जाएगा। तो प्रश्नोत्तर विधि किसने दी थी? सुकरात ने दी थी। प्रोजेक्ट विधि ये दी थी आपकी किलपैट्रिक या किर्कपैट्रिक। ठीक है, किलपैट्रिक भी आ जाए तब भी आपको राइट आंसर देना है, किर्कपैट्रिक भी आ जाए तब भी, इवान पेट्रोविक भी आ जाए तब भी आपको क्या देना है? प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक या जनक कौन थे? किर्कपैट्रिक थे। खेल विधि किसने दी थी? कार्लवेल कुक ने। इंग्लैंड के जो खिलाड़ी हैं खेल से संबंधित हैं, तो याद रखना है 3 है। तो आपको याद रखना है खेल विधि किसने? कार्लवेल कुक ने दी थी। और डाल्टन विधि किसने दी थी? डाल्टन विधि तो आपको याद ही होगा, कुंवर हेलेन पार्क हस्ट ने दी थी। हार्वर्ड विधि, ये हार्वर्ड ही हो जाएगा। किंडरगार्टन विधि फ्रोबेल ने। तो किंडरगार्टन का जो अर्थ होता है वो फूलों का बगीचा होता है। ठीक है, तो किंडरगार्टन विधि किसने दी थी? फ्रोबेल ने दी थी। मांटेसरी विधि ये भी आपको याद रखना है, मारिया मांटेसरी जी ने दी थी। ह्यूरिस्टिक विधि किसने दी थी? तो ह्यूरिस्टिक विधि जो दी थी वो आर्मस्ट्रांग ने दी हुई थी। गेरी विधि एडवर्ड ने। बेनेटका विधि किसने दी थी? डॉक्टर कार्लटन वासगर ने। ठीक है, ड्रेकाली विधि तो ड्रेकाली ने। और संवाद जो विधि दी थी वो प्लेटोनी ने दी हुई थी। तो एक बार इसको और कवर करेंगे, अगर आप लोग कहेंगे तो जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो जल्दी जल्दी से इसको कवर करते हैं। आगमन विधि अरस्तु ने। निगमन विधि किसने? अरस्तु ने। प्रश्नोत्तर या सुकराती विधि जो मानी जाती है वो सुकरात ने दी थी। प्रोजेक्ट विधि किसने दी थी? किर्कपैट्रिक ने दी थी। खेल विधि किसने दी थी? कार्लवेल कुक ने। डाल्टन विधि जो दी थी वो दोस्तों कुंवर हेलेन पार्क हस्ट ने दी थी। नेक्स्ट है आपका हार्वर्ड विधि। तो हार्वर्ड से आपको याद रखना है हार्वर्ड ने दी हुई थी। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक या जनक या किसने दी थी इसकी विधि? तो फ्रोबेल ने दी थी। मांटेसरी विधि किसने प्रतिपादित किया था? मारिया मांटेसरी ने। ह्यूरिस्टिक विधि किसने दी थी? आर्मस्ट्रांग ने। और गेरी विधि एडवर्ड ने। बेनेटका विधि किसने? डॉक्टर कार्लटन वासगर ने। ड्रेकाली विधि तो ड्रेकाली आपको याद रखना है। संवाद विधि से प्लेटो याद रखना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये सारे के सारे पॉइंट याद हो जाएंगे। एग्जाम से कुछ दिन पहले ही आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसको ज़रूर पढ़ते चलिएगा और दिमाग में सेव भी करते चलिएगा, क्योंकि यही पूछे जाने हैं। ठीक है, तो आप लोग भी अगर मानते हैं तो ज़रूर यस बोलिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, देखते हैं कुछ और। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही। अब अपन लोग देखेंगे अगले सेट पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण जो कि हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। या तो आप लोग हिंदी देखना चाहते हैं, हिंदी ईवीएस देखना चाहते हैं ईवीएस, तो जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि कौन सा आप लोग सेट पेपर देखना चाहते हैं या किसके महत्वपूर्ण पॉइंट देखना चाहते हैं, तो वो हम आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक नहीं किया है अगर आपने अभी तक, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार के कंटेंट्स हम आपको बनाते रहते हैं, तो ज़रूर हमें बताएं कमेंट बॉक्स में अगला सेट कौन सा देखना चाहते हैं। तो चलते हैं साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।